हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जाए क्लास 10th की साइंस पेपर तक कंप्लीट सिलेबस आपका यहां से करा दिया जाएगा चैप्टर वाइज। जो कि पहला चैप्टर आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। डेली शाम 6 बजे वीडियो अपलोड की जाएगी। तो अगर आपका सहयोग पूरा रहा इसमें तो डेली शाम को 6 बजे वीडियो अपलोड की जाएगी और पेपर तक लगातार निःशुल्क कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको बने रहना है अंत तक हमारे साथ में। अगर आप इस चैनल सब्सक्राइब भी कर लें तथा अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर भी कर दें, जिससे यहाँ से सभी को लाभ मिल सके। चलिए देख लेते हैं, पहला चैप्टर आपके सामने ये आ चुका है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम। पहले सबसे पहले लगभग 1.5 महीने में आपकी साइंस को यहाँ से ख़त्म करा के उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस भी आपकी यहाँ से कवर करा दी जाएगी। तो पूरा आपका सिलेबस जो है यहीं पर 10th का कंप्लीट हो जाएगा पेपर तक, और रिवीजन भी यहाँ से करा दिया जाएगा। तो बने रहना है अंत तक हमारे साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना है। जैसे जैसे मैं बताते जाऊँ तो आपको वहाँ से लिखते भी चलना है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है तो आपको केवल याद करते हुए चलना है। सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको रासायनिक परिवर्तन। कौन सी डालनी है? रासायनिक परिवर्तन हेडिंग डालनी है। ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से लिखना, ये आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पे ये दिया हुआ इस प्रकार, यानी कि उन प्रक्रियाओं में जिनमें मूल पदार्थ अपनी प्रकृति, पहचान और रूप खो देते हैं एवं नए गुणों का निर्माण करते हैं, ऐसे विभिन्न गुणों वाले रासायनिक पदार्थों को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ से आपको नोट कर लेना। ठीक है, उन प्रक्रियाओं, यहाँ से नोट कर लेना यहाँ से पूरा। और जो इसके उदाहरण जो हैं वो यहाँ से नोट करने हैं, ये वाले। ठीक है, उदाहरण कौन से? भोजन का पकाया जाना, हमारे शरीर में भोजन का पाचन और श्वसन, ये सभी किसके? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं यहाँ से। ठीक है, हमें क्या क्या देखना है इस चैप्टर में? सबसे पहले रासायनिक के बारे में समझना है, उसके बाद समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उपचयन अपचयन, यहाँ से हमें सब कुछ देख लेना है इस चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर आज ही कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद नेक्स्ट हेडिंग यहाँ से आ जाएगी, अभिकारक और उत्पाद। तो नेक्स्ट जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। ठीक है, बाकी के रिवीजन में आपका पूरा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अभिकारक और उत्पाद हेडिंग डालनी है आपको। उसके बाद लिखना, एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक पदार्थ जो अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं उन्हें रासायनिक अभिकारक कहा जाता है, जबकि अभिक्रिया के दौरान बने नए रासायनिक पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, जो अभिक्रिया से गुजरते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे कि ये रिएक्शन में दिखाया गया है, ए प्लस बी, ये तो रासायनिक अभिक्रिया जो है वो हो रही है इनमें ए और बी की, लेकिन जो नया उत्पाद जो बन रहा है सी प्लस डी, ये उत्पाद यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी क्या हो गया यहाँ पे? अभिकारक, और सी प्लस डी यहाँ पे उत्पाद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है यहाँ से? द्रव्यमान संरक्षण का नियम इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से देख लेना है इसे। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हेडिंग डालनी है, उसके बाद यहाँ से लिख लेना है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बन सकती है आपके लिए। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है आपके लिए? यहाँ से नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी अभिक्रियाओं के प्रकार देख लेते हैं। पहली प्रकार कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ से पहले ही हेडिंग हो जाएगी इसमें। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहली हेडिंग हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। इसका क्या है परिभाषा? क्या है इसकी? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारकों के मेल से एक ही उत्पाद बनता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? जैसे कोयले का जलना, कोयले में क्या क्या होता है? कार्बन होता है और O2 होता है, कार्बन प्लस O2, तो मिला के क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं यहाँ से हम। H2 और O2 से पानी का बनना, तो H2 प्लस O2 से क्या बनेगा? पानी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, Mg और O2 से MgO का बनना, यानी Mg और O2 क्या बनेगा? MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा इसका। तीनों उदाहरण आपको यहाँ से देख लेने और नोट कर लेने यहाँ से। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट बन सकती है। ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी दोनों अभिक्रियाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, केवल एक ही अंतर है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऊष्मा अवशोषित होगी, अर्थात तापमान घटता है, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि उसका उदाहरण है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर 2NO बन गया यहाँ पे। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला के 2NO बन गया। C प्लस 2S, यानी कार्बन और सल्फर मिला के क्या बन गया?
CH2 बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इसे भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ से ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। केवल एक अंतर है इसमें, जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पन्न होती है, उसमें क्या ऊष्मा का शोषण हो रहा था उसमें, यानी कि शोषित हो रही थी, इसमें उत्पन्न हो रही है, ठीक है। अर्थात तापमान बढ़ता है, उन्हें ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कि CH4 + 2O2, यानी कि मेथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएगी तो क्या मिला इसमें, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हुआ यहाँ पे, और ऊष्मा निकली है इसमें, उत्पन्न हुई है, ठीक है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। यहाँ से इसे भी पॉइंट को नोट। नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हेडिंग है आपके लिए विस्थापन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट हेडिंग है विस्थापन। उसके बाद द्विविस्थापन देखनी है हमें, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, यानी कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह की सामान्य अभिक्रिया निम्न प्रकार से दिखाई जा सकती है, जैसे कि AB+C, तो ऊपर सूर्य का प्रकाश हो गया, यानी कि सनलाइट हो गई, तो AC, यानी कि A और C अलग हो गए यहाँ पे, और B यहाँ से अलग हो गया, ठीक है। तो विस्थापन हो गया। A और B इकट्ठे थे यहाँ पे मान लो, और इसमें से C से रिएक्शन कराई, किसने कर ली, A ने C से रिएक्शन कर ली, तो A और C हो गए यहाँ पे, और B अलग हो गया यहाँ पे, तो B अलग हो जाएगा, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं अब यहाँ से हम। द्विविस्थापन, डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें द्वि रिएक्शन होगी, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा समझिए एक बार, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया NaCl के साथ कराएगी सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या प्राप्त हुआ, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड प्राप्त हुआ, और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट अलग हो गया इसमें से, ठीक है। कैसे रिएक्शन कराई, Ag की कराई हमने Cl से, ठीक है, Ag की Cl से करा दी, और Na बचा उसके दूसरे से NO3 से हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन कराई गई है। दूसरी रिएक्शन एक और समझ लेते हैं यहाँ से, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएगी, तो क्या प्राप्त हुआ, बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ, और सोडियम क्लोराइड अलग हो गया यहाँ पर। कैसे हुआ ये देख लीजिए एक बार, BaSO4 यानी कि Ba यहाँ से इससे रिएक्शन हो गई, और इसकी इससे रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग जो उत्पाद हैं वो प्राप्त तो यहाँ से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से, उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन कहते हैं। दोबारा समझिए एक बार, यानी कि जिस अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, यानी कमी हो रही हो हाइड्रोजन की, तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार ये अपोजिट हो जाएगी दूसरी वाली, जैसे कि इस ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, और हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही हो, यानी कि ये दोनों अभिक्रियाएं अपोजिट हैं एक दूसरे की। एक याद कर लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ से इसे देख लेना एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है आज की, संक्षारण। संक्षारण यानी कि कोरोजन। संक्षारण क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्षरण होना, यानी कि अलग होना। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता, अम्ल आदि से प्रभावित होती है तो यह संक्षारित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उन पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। संक्षारण के कारण चांदी की वस्तुओं की सतह काली हो जाती है और तांबे की सतह हरी हो जाती है, यानी कि चांदी काली और तांबा हरा हो जाता है, ठीक है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे जो होते हैं, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज आदि की बहुत क्षति होती है। संक्षारण का मतलब हो गया क्षरण, जैसे लोहा का क्षरण होकर क्या बन गया, जंग बन गया, ठीक है। लास्ट हेडिंग है आज की, ये विकृत गंधता, रेंसिडिटी। जब वसा और तेलों का उपचयन होता है या वे काफ़ी समय तक खुले में रखे रहते हैं तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। हम कहते हैं कि वे विकृत गंधी हो गए, यानी कि स्वाद बदल जाना, तो क्या कहलाएगा, विकृत गंधता कहलाएगा। इस घटना या स्थिति को क्या कहते हैं, विकृत गंधता कहते हैं। तेलीय और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के लिए उनमें प्रत्यऑक्सीकारक यानी कि उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे कि अचार वगैरह कुछ हो गया, उसमें क्या मिलाया जाता है,
ऑक्सीकारक, उन्हें प्रति ऑक्सीकारक यानी उपचारक मिलाए जाते हैं, जिससे कि उसमें गंध पैदा न हो और वो खराब न हो सकें। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका पूरा चैप्टर जो था, पहला चैप्टर आपका यहाँ से पूरा हो गया है। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे लास्ट में रिवीजन के टाइम पे मैं करा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब यहाँ से कर लेना। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में टाइप कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।